हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्वाति अपनी माँ और भाभी के साथ रहा करती थी। स्वाति को आलू पूरी खाने का बहुत शौक था और उसे वो बहुत अच्छे लगते थे। ऐसे ही एक दिन स्वाति अपनी माँ कमला को और अपनी भाभी नीलम को बुलाती है। माँ भाभी, आज मेरा जन्मदिन है, तो आज आप दोनों मेरी ही पसंद का खाना बनाना और आप लोग मेरी ही पसंद का खाना खाना। इस बार फिर से तुम्हारे वो ज्यादा बटर वाले और तेल वाले आलू के पराठे खाने होंगे। मैं नहीं बनाऊंगी इस बार। हर 4 दिन बाद आलू के पराठे बनवा लेती हो और आज तो तुम्हारा जन्मदिन भी है, फिर भी तुम ऐसे बोल रही हो। माँ भाभी को देख लो, आज तो मेरी पसंद का खाना बनाने को बोल दो ना। और आपको तो पता ही है ना कि मुझे आलू कितने पसंद है। सही तो कह रही है तेरी भाभी। क्या हर 4 दिन बाद तुझे आलू के पराठे खाने होते हैं? अगर तुझे आलू से बनी चीजें इतनी ही पसंद है तो कुछ और बनवा ले। आज मेरा जन्मदिन है और आज ही के दिन मेरी विश पूरी नहीं हो रही, ये क्या फायदा हुआ। स्वाति अपने बर्थडे वाले दिन रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। स्वाति का रोना कमला से देखा नहीं जाता और वो नीलम को बोलती है, बेचारी, बर्थडे वाले दिन भी उसको रुला दिया। जा बहू, आज उसके पसंद के आलू के पराठे बना दे। माँ जी, मुझसे ये रोज रोज आलू के पराठे नहीं खाए जाएंगे। मैं परेशान हो चुकी हूँ। देखो मुझे, ये आलू के पराठों की वजह से मेरा वजन कितना बढ़ रहा है। अगर उसको आलू की चीजें पसंद है तो मैं उसके लिए आलू पूरी बना देती हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि आलू पूरी भी आलू से ही बनता है। जा जल्दी से बना दे, बाकी मैं जब तक उसके लिए बाहर से केक लेकर आती हूँ। इतना बोलकर कमला बाहर मार्केट में केक लेने के लिए चली जाती है और नीलम रसोई में जाकर आलू पूरी बनाने में लग जाती है। कुछ देर बाद कमला मार्केट से आ जाती है और दूसरी तरफ नीलम ने भी अपना काम कर लिया था। दोनों स्वाति को बुलाती है और नीलम बोलती है, स्वाति चलो खाना खा लो, आज जन्मदिन है तुम्हारा, गुस्सा नहीं होते? मुझे कुछ नहीं खाना। जब इस घर में मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे कुछ नहीं खाना है। आज के दिन मेरी पसंद का खाना नहीं बना सकते थे आप लोग? बेटा, तेरी पसंद का खाना बना है, चल जल्दी उठ, वरना ठंडे हो जाएंगे तो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आप दोनों झूठ बोल रही हो, मुझे पता है आपने अपनी पसंद का ही खाना बनाया होगा। मुझे ना बेवकूफ मत बनाओ। बनाने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले ही बेवकूफ हो जो रोज रोज आलू के पराठे खाती हो। आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है, थोड़ी अपडेट हो जाओ यार, कुछ और खाने की सोचो। स्वाति नीलम की बात सुनकर बाहर आती है और जल्दी से खाने के टेबल पर जाकर बोलती है, आप मुझे बेवकूफ बोल रही थी ना। मुझे आलू के पराठे पसंद है, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकती। स्वाति गुस्सा मत करो और आओ यहाँ बैठो और ये खाओ। बताओ कैसी बनी है? ये क्या, आपने बस एक नॉर्मल सी पूरी ही तो बनाई है, इसमें क्या नया है? इसको आलू पूरी कहते हैं। ये तुम्हारे उस आलू के पराठे से बहुत अच्छा है। जन्मदिन पर कुछ नया हो जाए। स्वाति नीलम की बनाई आलू पूरी खाती है और उसको आलू पूरी इतनी पसंद आती है कि वो सारी आलू पूरी खा जाती है। सारे आलू पूरी खाने के बाद स्वाति कहती है, थैंक यू भाभी, ये वाला जन्मदिन तो आपने यादगार बना दिया। इसलिए मैंने एक फैसला लिया है कि आज से मैं आलू के पराठे को छोड़कर आलू पूरी ही खाऊंगी। अगर हर वक्त आलू पूरी खानी है तो खुद सीख लेना, क्योंकि मुझसे एक ही चीज बार बार बनाई नहीं जाती। ठीक है, अब मैं अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रही हूँ। अरे पर मैं तो तेरे लिए घर में ही केक लाई हूँ, इसको तो काट ले। स्वाति, कमला और नीलम तीनों मिलकर केक काटते हैं और स्वाति का बर्थडे मनाते हैं और फिर स्वाति बाहर चली जाती है। पूरा दिन बाहर गुजारती है और स्वाति को आलू पूरी बहुत पसंद आने लगते हैं और वो आलू पूरी बनाना खुद से भी सीख लेती है और अब उसका जब मन करता वो बना कर खा लेती। ऐसे ही एक दिन स्वाति बहुत सारी आलू पूरी खा लेती है, जिस वजह से उसका पेट खराब हो जाता है और उसके पेट में गैस भी बन जाती है। स्वाति घर में आराम कर रही थी कि तभी कमला की पड़ोसन विमला कमला को ढूंढते हुए आती है और स्वाति को बोलती है, बेटा स्वाति, तेरी मम्मी कहाँ है? जरा बुला दे तो। वो आंटी अंदर है, अगर आपको उनसे मिलना है तो उनके कमरे में चले जाना। विमला जैसे ही वहाँ से जाने लगती है, वैसे ही स्वाति को बहुत तेज से गैस बनती है और वो विमला के आगे ही पाद देती है। विमला ये देखकर अपने मन में बोलती है, आए हाय, इतनी बड़ी हो गई लेकिन इसको तमीज ही नहीं है कि बाहर से आए लोगों के आगे पाद नहीं मारते हैं। कितनी शर्मनाक हरकत की है। जब खाना पचता नहीं है तो खाते क्यों हैं? लगता है कोई आवाज आई आंटी। खैर जाने दो, आप जाओ माँ के पास। हाँ हाँ, आवाज ही आई है, भूकंप आया था। ले बेटा, तेरे पेट में जब खाना पचता नहीं है तो इतना खाती क्यों है?
वो आंटी जी, आपको पता चल गया कि मैंने ही बात मारी है। आप ये बात किसी को बताना मत, वरना मेरी क्या ही इज्जत रह जाएगी। हाँ ठीक है, पर थोड़ा तमीज सीख ले। विमला इतना बोलकर कमला से मिल लेती है और अपने घर चली जाती है। ऐसे ही दिन निकलता रहता है और स्वाति का आलू पूरी खाना शुरू रहता है। ऐसे ही एक दिन स्वाति को देखने के लिए लड़के वाले आते हैं और वो मेहमानों के आने से पहले बहुत सारी आलू पूरी खा लेती है। कुछ देर बाद कविता और उसका बेटा विवेक स्वाति को देखने के लिए आते हैं। स्वाति उनके पास बैठी होती है और स्वाति उनके आगे एक लंबी सी डकार लेती है। स्वाति की इस हरकत पर कविता कहती है, आपकी बेटी को कोई तमीज नहीं है क्या? इतने सारे लोगों के आगे ढकार ले रही है। कल को हमारे घर की बहू बनेगी और ऐसे ही लोगों के आगे करेगी तो 4 लोगों के आगे हमारी क्या ही इज्जत रह जाएगी। हमें ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है, हम ये शादी नहीं करवा सकते। कविता इतना बोलकर स्वाति के घर से चली जाती है। कमला को स्वाति पर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, तुझे कहा था ना कि लड़के वालों के जाने के बाद खा लियो, लेकिन तुझसे तो सब्र ही कहाँ होता है। आलू पूरी देखती नहीं कि टूट पड़ती है। तो क्या हुआ माँ, एक रिश्ता ही तो टूटा है, दूसरा आ जाएगा। मैं ना बहुत सुंदर हूँ, कोई भी पसंद कर लेगा मुझे। तुझे पता है वो कितने बड़े लोग थे, लड़का भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है। शादी के बाद आलू पूरी खा लेती, लेकिन तूने सब खराब कर दिया। हाँ, और बात सुंदर की नहीं, बात इज्जत की है। एक दिन तुमने विमला आंटी के आगे पाद मार दी और आज इनके आगे तुमने डकार मार दी। हमारी इज्जत कम कर दी ऐसा करके। ऐसा कहीं होता है क्या? इस आलू पूरी की वजह से तुम्हारे पेट में गैस बन चुकी है और तुम पाद मारने लग गई। हर चीज की लिमिट होती है, लेकिन तुम्हारी तो किसी चीज की लिमिट ही नहीं है। स्वाति को नीलम और कमला बहुत सुनाते हैं, जिससे कि वो दुखी हो जाती है और आलू पूरी खाना बंद कर देती है। ऐसे ही दिन निकलता जाता है और एक बार फिर से स्वाति के लिए रिश्ता आता है और कमला स्वाति को बोलती है, ले थोड़ा सा आलू पूरी खा ले, वरना बोलेगी मेरी पसंद की चीज बनाई और खाने को भी नहीं दिया। नहीं माँ, भूख नहीं है, लड़के वालों को जाने दो, उसके बाद खा लूंगी। माँ जी, ये अपनी स्वाति ही है ना, जिसको आलू पूरी इतने पसंद थे और आज ये मना कर रही है। हाँ, अभी खिला देंगी, फिर बाद में सुनाने का मौका मिल जाएगा। कुछ हो गया लड़के वालों के सामने तो बस मुझ पर ही बरस जाएंगी, दोनों की दोनों। क्या हो गया स्वाति, क्या सोचने लग गई? कुछ नहीं भाभी, जब लड़के वाले चले जाएंगे ना तो बाद में खा लूंगी। कुछ देर बाद लड़के वाले आते हैं और स्वाति को पसंद करते हैं और उसका रिश्ता तय करके चले जाते हैं। और कुछ ही हफ्ते बाद स्वाति की शादी बड़े ही धूमधाम से हो जाती है। स्वाति अपनी आलू पूरी खाना कम कर देती है और अब कभी कभी अपने ससुराल वालों को आलू पूरी बनाकर भी खिलाया करती। गौरा अपनी रसोई के चूल्हे पर दाल चढ़ा ही रही थी कि तभी उसका बेटा गोपाल उसके पास आकर कहता है, माँ मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। बेटा कुछ देर रुक जा, चावल बन गए हैं, दाल बनने के लिए रखी हुई है। माँ आज फिर से दाल चावल? अरे आप दाल चावल के सिवा कुछ और भी बना लिया करो ना, मैं पक गया हूँ रोज रोज ये दाल चावल खा खा कर। बेटा गोपाल, हम गरीबों को राशन में दाल और चावल ही मिलते हैं, तो वही बनेंगे ना बेटा। और कितने लोगों को तो ये भी नसीब नहीं होता, तो इसलिए तुम शुक्र करो हमें ये मिल रहा है। और इतने स्वाद बनते हैं दाल चावल, क्या हर्ज है रोज खाने में? मुझे नहीं अच्छे लगते दाल चावल, मैं जा रहा हूँ बाहर कुछ खाने, पैसे दे दो। पैसे होते बेटा तो दाल चावल नहीं बनाती, अब देख खाना तो यही पड़ेगा तुझे। गोपाल को अपने घर में बनने वाले दाल चावलों से बहुत नफरत थी। तो वहीं गोपाल की बहन सुभद्रा रोज अपने कॉलेज जाने के लिए लंच में दाल चावल ही लेकर जाया करती थी, जिसके कारण एक दिन जब कॉलेज में लंच टाइम था तो सुभद्रा के पास उसकी दोस्त निशा आकर कहती है, क्या यार सुभद्रा, तू रोज रोज हमसे अलग आकर लंच क्यों करती है? चल ना, सब कैंटीन में बैठे हैं, वहीं लंच करते हैं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी मेरे पास ना पैसे नहीं है कि मैं कैंटीन में जाकर कुछ खाऊं। तो तू वहाँ अपने घर का लंच खा लिया करियो, हम भी चख लेंगे तेरा लंच। अगर इन सबको पता चल गया कि मैं रोज रोज दाल चावल लाती हूँ तो ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं निशा, तुम जाओ, मैं अकेले लंच कर लूंगी। नहीं, आज तो मैं देख कर ही रहूंगी कि तुम ऐसा लाती क्या हो खाने में जो हमसे शेयर नहीं करना चाहती। इतना बोलकर निशा जबरदस्ती सुभद्रा का लंच बॉक्स छीनने लगती है और इसी छीना झपटी में सुभद्रा का लंच नीचे जमीन पर गिरकर खुल जाता है और उसके सारे दाल चावल भी बिखर जाते हैं।
तो वहीं उसके लंच में ये सादा खाना देखकर निशा कहती है, तो इस खाने के लिए हमारे साथ खाना नहीं खा रही थी? अरे सिंपल से दाल चावल ही तो थे। कोई नहीं, चल मैं तुझे अपना खाना खिला दूंगी। मेरे लंच में मटर पनीर है। नहीं खाने मुझे तुम्हारे मटर पनीर, मैं तो दाल चावल में खुश हूँ। इतना बोलकर सुभद्रा अपना लंच बॉक्स उठाती है और कॉलेज से घर चली जाती है। उसके आते ही गौरा उससे कहती है, आ गई बिटिया, आजा खाना बन गया है, खा ले आकर। सुभद्रा दोबारा से अपने घर की थालियों में दाल चावल देखकर अपनी माँ से कहती है, माँ मुझको भूख नहीं है, आप ही खा लो। इतना बोलकर सुभद्रा अपने घर के आंगन में बैठ जाती है और आसमान की ओर देखकर कहती है, हे भगवान, क्या हम गरीबों के चूल्हे पर हमेशा दाल चावल ही पकेगा क्या? आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? सुभद्रा की ये बात घर के दरवाजे पर खड़ी गौरा सुन लेती है, जो अंदर आकर अपने आंसू पोंछते हुए कहती है, कैसी माँ हूँ मैं, अपने बच्चों को उनकी पसंद का खाना भी नहीं खिला सकती। अगर कल को सरकार से राशन में दाल चावल मिलना ही बंद हो गया तो मैं अपने बच्चों को क्या भूखा सुलाऊंगी? नहीं, लेकिन करूँ भी तो क्या? जो काम मैं करती हूँ उससे आने वाले पैसे इन दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए जमा हो जाते हैं। अब इनके पिताजी तो है नहीं जो घर का खर्चा उठा ले। गौरा अपने हालातों को देखकर बहुत उदास हो जाती है, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था, जिसके कारण उनको रोज दाल चावल ही खाने पड़ते थे। ऐसे ही एक दिन गोपाल अपने दोस्तों के संग गांव से बाहर घूमने गया था। वहां से वापस आते हुए गोपाल का एक दोस्त सोहन उससे कहता है, गोपाल यार, बहुत भूख लग रही है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। तेरा घर यहीं पास में है, चलना कुछ खिला दे अपने घर ले जाकर। मेरे घर पर इस वक्त कुछ बना नहीं होगा, और बना भी होगा तो वो गरीबों वाले दाल चावल। भाई तेरी मम्मी बना देंगी ना, जो कुछ जल्दी बन सकेगा, प्लीज ले चलना यार। सोहन और बाकी सभी दोस्त गोपाल से जिद करते हैं, जिसके चलते उसको जबरदस्ती अपने दोस्तों को अपने घर ले जाना पड़ता है, जहां उन सब के आने पर गौरा कहती है, अरे गोपाल, तेरे दोस्त आए हैं घर, आओ बच्चों अंदर आओ, मैं तुम सबके लिए पानी लाती हूँ। आंटी जी पानी तो बाद में भी पी लेंगे, लेकिन अभी हमें बहुत भूख लगी है, आप हमें कुछ खिला दो। ये गोपाल तो हमें घर ही नहीं ला रहा था, हम ही जबरदस्ती आए हैं। आंटी जो खिलाएंगे हम खा लेंगे। अरे बच्चों, अच्छा किया, मैं जल्दी से तुम सबके लिए गर्मा गर्म दाल चावल बनाकर लाती हूँ, बस थोड़ी देर रुको। गौरा जल्दी से सबके लिए दाल चावल बनाकर उन्हें परोसती है और खाना खाने के बाद सभी अपनी उंगलियां चाटते हैं, जिसके बाद सोहन कहता है, आंटी जी बहुत अच्छे दाल चावल बनाए थे आपने, सच में पेट भर गया लेकिन दिल नहीं। अगली बार हमारा जब मन होगा दाल चावल खाने का, हम आपके घर आ जाएंगे। हाँ कभी भी आ जाना, यहाँ तो यही सब बनता है रोज। हाँ बेटा, जरूर आना। इतना बोलकर सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन उन सबकी बातें कॉलेज से आई सुभद्रा सुन लेती है, जो उन सबके जाने के बाद अंदर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, ये गोपाल के दोस्त आपके बनाई दाल चावल की बड़ी तारीफ कर रहे थे। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। देखो माँ, ये तो हम रोज खाते हैं, इसीलिए अब ये हमारे लिए आम सा स्वाद हो गया है। लेकिन जैसे गोपाल के दोस्तों ने खाकर इसकी तारीफ की, वैसे ही कोई और भी अगर ये दाल चावल खाएगा तो तारीफ ही करेगा। तू कहना क्या चाहती है बिटिया, साफ साफ बोल। माँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना आप दाल चावल का ठेला लगाओ, वो भी हमारे कॉलेज के सामने। बहुत से लोग हैं, बच्चे हैं जो सादा घर का खाना खाना पसंद करते हैं, और आपके बनाए दाल चावल सच में बहुत टेस्टी है। पर बिटिया कैसे इंतजाम होगा एक ठेले लगाने का? वो सब मैं कर लूंगी। वैसे भी राशन से हमें इतने चावल मिल ही जाते हैं कि हमारे खाने के बाद भी चावल बच जाते हैं, हम उनका इस्तेमाल करके अपना काम शुरू कर सके। सुभद्रा एक लकड़ी की टूटी फूटी रेड़ी का इंतजाम करती है, जिसके बाद वो उसकी अच्छे से मरम्मत करके उसे साफ सुथरा रूप देती है। और अगले दिन सुबह सुबह गौरा और सुभद्रा बहुत सारे दाल चावल बनाने की तैयारी करते हैं। कुछ देर में जब खाना बनकर तैयार हो जाता है, तो वो लोग उस खाने को बड़े बड़े पतीलों में डालकर रेड़ी पर रखते हैं और एक छोटा सा स्टोव भी उस रेड़ी पर रखते हैं, ताकि समय समय पर वो खाना गर्म कर सके। अब दोनों माँ बेटी सुभद्रा के कॉलेज के लिए निकल जाती है और कुछ देर में कॉलेज के बाहर ही अपनी रेड़ी रोककर खड़ी हो जाती है। कुछ देर में जब कॉलेज से आने वाले बच्चे कॉलेज के बाहर दाल चावल की रेड़ी देखते हैं तो हैरान होते हैं। उन्हीं में शामिल निशा,
जब ये देखती है और साथ ही सुभद्रा को भी खड़ा देखती है तो वहाँ आकर कहती है, सुभद्रा, ये सब क्या है? तुम आज कॉलेज नहीं आओगी क्या? और ये किसकी रेडी है? अरे ये मेरी और मेरी माँ की है। गरीब के दाल चावल नाम की रेडी है। यहाँ तुमको राजमा चावल, चने की दाल चावल, मसूर की दाल चावल आदि सब मिलेंगे। क्या दाल चावल? अरे ये खाना तो लोग जब घर पर बने तब नहीं खाते, तो बाहर क्यों खाएंगे? इससे अच्छा अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ और काम कर पाओगी, वरना ये गरीब के दाल चावल तुमको गरीब ही बना कर रखेंगे। निशा इतना बोलकर जाने लगती है कि तभी कॉलेज के कुछ बच्चे सुभद्रा और गौरी की रेडी के पास आकर दाल चावल की एक एक प्लेट लगाने को कहते हैं। ऐसे ही देखा देखी बहुत बच्चे और आते हैं और थोड़ी देर में लगभग हर बच्चा दाल चावल की प्लेट खाकर उसकी तारीफ करके कॉलेज जाता है। पहले ही दिन इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलने पर गौरा बहुत खुश थी और आधे दिन में ही उनके दाल चावल बिक जाते हैं। जिसके बाद गौरा घर आकर रात के खाने के लिए जब गोपाल को बुलाती है तो खाने में इस बार दाल चावल की जगह सब्जी रोटी और रायता देखकर गोपाल कहता है, अरे वाह, आज दाल चावल नहीं बने, ये चमत्कार कैसे हुआ? ये चमत्कार दाल चावल की वजह से ही हुआ है, क्योंकि हमारा रोज का खाना किसी के लिए कभी कभी खाने वाली चीज होती है, और जब उनको वो कभी कभी खाने वाली चीज टेस्टी मिलती है तो वो उसके लिए रोज आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अब हम दाल चावल खाने वाले गरीब नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम अपने दाल चावल खिलाएंगे बाकी सब लोगों को भी, वो भी पैसों में। सुभद्रा सब कुछ गोपाल को बताती है, जिसके बाद गोपाल बहुत खुश होता है और अगले दिन से सुभद्रा अपने कॉलेज की पढ़ाई संभालती है और गोपाल अपनी माँ के साथ दाल चावल का ठेला। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।